ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो सत्व में स्थित होते हैं उनकी यात्रा ऊपर की ओर को होती है। जो रजोगुण में स्थित होते हैं उनकी यात्रा वहीं पर रहती है, बीच में ही। और जो जघन्य गुण, सबसे नीचे का जो गुण तमोगुण है, उसमें रहते हैं, वे लोग अधो नीचे की तरफ को जाते हैं। गुणों के बारे में बताते भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, मृत्यु के बाद, पिछले प्रवचन में भी हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बात की थी कि 14 और 15 में मृत्यु के बाद इन गुणों का क्या असर, क्या प्रभाव हमारे मृत्यु पर पड़ता है। उसी बात को भगवान थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। बात हुई है, टॉपिक हुई है कि जो सत्व में स्थित होते हैं, मृत्यु के समय में, शरीर छोड़ते समय, तो जब इस शरीर को छोड़ा और एक नया शरीर मिलने वाला है, एक नई परिस्थितियां, नई कंडीशन, सब कुछ नया होने वाला है, वो कैसा होगा? उसके लिए हमारा जो सत्व गुण है वह भी हमारे उस सब चीजों को प्रभावित करता है। भगवान ने कहा, जब सत्वगुण में कोई इस शरीर को छोड़ता है, सत्वस्था ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उन लोगों को जो अभी चीजें हैं इनसे अच्छी चीजें प्राप्त होंगी। अभी जो कुछ भी है इनके पास, जो शरीर है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति हमारी खुशी की, प्रसन्नता की है, इससे और अच्छी, इससे और अच्छी हम उसको कह सकते हैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वो इस परिस्थितियों से अच्छी है। वहां के शरीर इससे अच्छे हैं, वहां के पदार्थ इससे अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर प्रसन्न होने के कारण बहुत है। ऊर्ध्वम का मतलब है जो अभी आपके पास है, अभी जो है इससे अच्छा होने वाला है। यदि कोई मध्य और रजोगुण में कोई स्थित है, रजोगुण उसके लिए है, जब शरीर छूटता है रजोगुण में है, कर्म करने की इच्छा है, कर्म करना है, कर्म करना है, तो उसके लिए मध्य तिष्ठन्ति, मध्य का अर्थ जहां है वही ठीक है।
मध्य का अर्थ है आप जाएं, आपको लगता है यही ठीक है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो और करो और करो और इकट्ठा। तो कर्म करने की प्रवृत्ति, तो रजोगुण में शरीर तो छूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई गुण तो होगा। तो जब कोई भी गुण होगा, हो सकता है सत्व गुण हो, तो ऊपर की यात्रा होगी। रजोगुण हो तब कहीं यात्रा की जरूरत नहीं है, लगभग ऐसे ही कुछ मिलेगा। एक शरीर छूट गया, दूसरा भी कुछ ऐसे ही मिलेगा जैसा अभी है, वही दूसरा शरीर मिल गया, वही सवेरे सवेरे फिर स्कूल जाओ, हाँ, वहां मास्टर की डांट सुनो, और वो फिर पढ़ाई लिखाई, वही फिर टेंशन, जॉब, जो अभी चल रहा है। थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन मध्य का अर्थ जहां पर हो कोई विकास नहीं है, लेकिन एक बात है कि उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। कोई नुकसान भी नहीं है कि एक खो दिया, कुछ खोना भी नहीं है, कुछ पाना भी नहीं है। आप कह सकते हो कि वो जो समय गया वो बेकार चला गया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। तो रजोगुण में जो लोग स्थित हैं, उनको कहीं कुछ विकास नहीं होता, जो जहां पर है वहीं पर रह जाते हैं। और जो लोग तमोगुण में है, जघन्य का अर्थ है सबसे नीचे वाला जो गुण, तमोगुण, उस तमोगुण में किसी के शरीर छूटता है, ऐसे लोगों की भगवान कहते अधोगति होती है। अधोगच्छन्ति, नीचे की तरफ को जाते हैं। तो आप एक बात समझ लेने, यहाँ ऊपर और नीचे, हमारी जो सोच होती है ऊपर और नीचे, मतलब हम सोचते हैं कि जहां पर हम हैं, या तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। एक कोई हम पॉइंट बना लेते हैं, हमारे जो ऊपर है हम उसको ऊपर बोलते हैं। तो देश को लेकर के हम एक परिभाषा बना लेते हैं अपने मन में, एक विचार बना लेते हैं। ऊपर का अर्थ हुआ जो हमसे नेक्स्ट फ्लोर में रह रहा है, वो हमसे ऊपर है। और कोई और ऊपर रहता है, और बड़ा है, और ऊपर है, और ऊपर है। तो आप समझते हैं कि सूर्य है, चंद्रमा, ये सब ऊपर में है। नीचे में हमसे जो नीचे लोग हैं वो सब, तो हम ऊपर नीचे की परिभाषा देश को लेके करते हैं, जगह को लेके करते हैं। यहाँ पर भगवान उसकी बात नहीं कर रहे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यहाँ ऊपर और नीचे का मतलब होता है कि आप जिस स्थिति में अभी है। तो स्वर्ग लोक का अर्थ ऐसा कुछ ऊपर के लोक की बात नहीं होती है कि कहीं बादलों के ऊपर में स्वर्ग लोक है, वहां आप जाएंगे। तो वो कोई जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो देश को लेके नहीं है कि आप एक यात्रा करें और एक यात्रा करें, ऐसा प्लेन बनाए, रॉकेट बनाए, जैसे कोई मून पर पहुंच गया, ऐसे ही कोई स्वर्ग भी पहुंच जाए। आने वाले दिनों में साइंस डेवलप हो जाए और एक ऐसा रॉकेट बनाए कि वह स्वर्ग भी चला जाए। तो यदि डिस्टेंस ऐसा हो देश को लेकर के, तो दूरी पार की जा सकती है। लेकिन वो डिस्टेंस दूरी को लेके नहीं है, आपके आ, होने को लेकर के, आपके होने को लेकर के है। अभी आप जिस हालत में हैं, जैसे हैं, जितने खुश हैं, सत्व गुण में दी गए तो इससे ज्यादा खुशी की स्थिति में आप होंगे। रजोगुण में हो गए तो आप जैसे कुछ अभी हैं वैसे कुछ होने वाला है। और तमोगुण में गए तब जो स्थितियां अभी हैं इससे और खराब हो जाएंगे। इसलिए आपको सोचना है, हर व्यक्ति फ्री है सोचने के लिए उसको किस प्रकार अपनी आगे की यात्रा करनी है, आगे उसको कैसा चाहिए, उसका डिसीजन होगा। भगवान ने कहा ये तीन रास्ते हैं जो तीन गुण प्रदान करते हैं। अब आगे देखिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जब दृष्टा, दृष्टा मतलब आप गुणों से अलग किसी को करता नहीं देखता है और अपने को गुणों से आगे देखता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये मंत्र, ये श्लोक और इसके आगे वाला 20वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां तक तो आपने ये देख लिया कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों का हमारे जीवन में निरंतर हमेशा असर रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब हैं, कि आप अमीर हैं, कि आप जंगल में रहते हैं, कि आप सिटी में रहते हैं, आप बच्चे हैं, कि आप बूढ़े हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं। इन गुणों से कोई बच नहीं सकता है, कोई नहीं बच सकता है, क्योंकि सारी की सारी सृष्टि इन गुणों से है। हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब इस गुणों में ही तो बना हुआ है। तो हमारा शरीर का निर्माण, हमारे मन का निर्माण, हमारे हर एक चीज का सब गुणों के द्वारा ही आया हुआ है। उसमें सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। तो एक बात ध्यान रख लेना, भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति गुणातीत नहीं हो सकता है। बहुत शब्द आपने सुना, गुणातीत गुणातीत बहुत सुना है, लेकिन भगवान कहते हैं आपका शरीर कभी गुणातीत नहीं हो सकता है, आपका मन कभी गुणातीत हो नहीं सकता है। आप कोई साधना करो, कुछ उपासना करो, कैसे हो सकता है? उसका मटेरियल कॉज ही गुण है। ये बात तो ऐसी हो गई जैसे मिट्टी से बना हुआ कोई बर्तन है और उसको आप मिट्टी से अलग करना चाहें, कैसे संभव है? तो गुणातीत शब्द, तो जब तक कोई व्यक्ति अपने को शरीर, मन, इनका कॉम्बिनेशन समझता है, मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और इसमें रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित जो चिदाभास है, 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगे ये मंत्र समझने के लिए। भगवान के पूरे, अब के किस लिए भगवान गुणों की बात किस लिए कर रहे थे, अब वो बता रहे हैं। अभी तक तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें बता रहे थे। ऊपर ऊपर किस लिए बता रहे थे? ये साधना है, ये आपको करना है, सत्य गुण को बढ़ाना है, रजोगुण को ठीक रखना है, तमोगुण को खत्म करना है। अभी तक तो ये सब चीजें चल रही थी। अब जो मेन पर्पस है, अब बात भगवान उसकी करने लग गए कि जब तक शरीर, मन और उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, इन 3 चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, वही जीव है। मैं क्या हूं? मैं में शरीर आता है, मैं में मन आता है, और एक कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है उसमें। ये शुद्ध चैतन्य नहीं है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। तो 3 चीजों को मिला करके हम बोलते हैं मैं। तो ये जो मेरा ऐसा सोचना है, ये तीनों की तीनों चीजें कभी गुणातीत नहीं हो सकती है। बहुत क्लियरली भगवान बता रहे, शरीर करेगा, मन सोचेगा, उस कॉन्शियसनेस के कारण ये कोई भी गुणातीत नहीं हो सकते।
तो सवाल ये है कि गुणातीत कोई हो सकता है कि नहीं हो सकता? भगवान कहते नहीं हो सकता। आराम से सुनना, जल्दी नहीं करना, डिसीजन मत ले लेना आप। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यते। तो जब गुणातीत की बात आप करते, जिसके ऊपर गुणों का प्रभाव ना हो, जिसके ऊपर गुणों का असर ना हो, उसी को तो गुणातीत बोलते हैं। गुणातीत तो जिसके ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है? भगवान कहते उसका तरीका है कि जिस समय में वो व्यक्ति देखता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब गुण ही कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने कहने की थोड़ी भाषा शैली बदली है कि जो गुणों से अलग कर्ता को नहीं देखता है। डबल निगेटिविटी भगवान ने यूज की है। अर्थात जो देखता है कि जो भी करने वाले गुण ही करने वाले हैं। यदा दृष्टानुपश्यति, ऐसा दृष्टा देखता है। बड़ा मुश्किल देखता, दिखता तो नहीं ऐसा। अब ठीक से विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा करने वाले तो गुण ही है। शरीर से कर्म हो रहे हैं तो भी गुण ही कर रहे हैं, मन से हो रहा है तो भी कर्म कर रहे हैं। हम तो इसे देख रहे हैं। भगवान कहते हैं ये गुण ही कर रहे हैं, ये बात पक्की समझ लो। ऐसा आपको अनुपश्यति, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ये संस्कृत का वर्ड भगवान ने यूज किया। ये आप ऐसे जनरली देखोगे, आइडिया लोगे तो आपको लगेगा शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, गुण ही काम कर रहे हैं। गुणों से अतिरिक्त कोई करने वाला नहीं है, ऐसा कैसे जानेगा? शास्त्रों के द्वारा। ऐसा कैसे पता चलेगा? गुरु के द्वारा। अनुपश्यति, पहले गुरु के पास गए, गुरु से सुना, शास्त्रों से सुना, उसके बाद अब पता चला जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गुणों के कारण हो रहा है। गुणों के कारण हो रहा है। शरीर कर रहा है तो भी कहीं ना कहीं गुण ही उसमें कारण। मन कर रहा है तो भी गुण ही कारण है। जो भी आप सुख भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, सब के सब पीछे एकमात्र कारण है और वो गुण है। गुण ही करता है। ये बात समझ में कब, अभी तक तो लगता मैं करता हूं, दिखाई ऐसा पड़ता मैं करता हूं। भगवान कहते इसलिए आपको जाकर के शास्त्रों का श्रवण करना पड़ेगा गुरु के पास। जब शास्त्रों का श्रवण करोगे तो ये मालूम पड़ेगा नहीं, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। परम, परम का अर्थ है पर कॉन्शियसनेस, चैतन्य, आत्मा, भगवान, ब्रह्म या यू, आप। तो वो जो चैतन्य है, भगवान है, वो गुणों से परे है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो जब शरीर है वह गुणों के अधीन है, मन है गुणों के अधीन है, और जो चैतन्य इसमें प्रकाशित हो रहा है वो भी गुणों के कारण हो रहा है। तो भगवान कहते मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जब शास्त्रों का श्रवण होगा, गुरु से सुना जाएगा, गुरु बताएगा, शास्त्र बताएगा क्या, कि जो परम है, जो रियल है, जो एब्सोल्यूट है, वह ही गुणों से परे है। तो जो गुणों से परे है, और एक बात ध्यान रखना, भगवान का यदि मन है वो भी गुणों वाला ही होता है, क्योंकि माया से बना है। तो जो चीज माया से बनेगी माया से परे कैसे हो जाएगी? माया से बनेगी तो माया से अलग कैसे कर लोगे उसको? तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। तो जो ये समझता है परम को, वो न मन है, न बॉडी है, न रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। अभी फर्क क्या हुआ
कि ये समझना है। अभी तक क्या समझा मैंने कि मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, शरीर हूँ, और इसके अंदर होने वाला जो जीवात्मा, जीवात्मा बोलूंगा तो आप समझ लोगे आसानी से, आसानी से समझ में आ जाएगा कि जीवात्मा, मैं क्या हूँ? मैं जीवात्मा हूँ, मेरे साथ मन है, मेरे पास शरीर है, तो ये मैं हूँ। मैं जीवात्मा हूँ, चेतन हूँ, ये बात मैं जानता हूँ, चेतन हूँ। मैं स्टूल की तरह, टेबल की तरह जड़ नहीं हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? मेरे साथ मन है, मेरे साथ शरीर है, तो मैं लिमिटेड हूँ। तो जब तक इतनी समझ रहेगी, ये कॉन्सेप्ट, ये चीज कभी भी गुणातीत नहीं हो सकती। ये भगवान का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, कभी भी नहीं। एक ही बात हो सकती है कि आप अपनी सोच, शास्त्रों से सुन करके, गुरु से सुन करके, आप अपना जो तादात्म्य है कि मैं ये हूं नहीं, न शरीर हूं, न मन हूं, न वो प्रतिबिंबित चैतन्य हूं। मैं क्या हूं? परम, परम एब्सोल्यूट, प्रकृति के गुणों से अलग। मैं प्रकृति का कार्य नहीं हूं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, वो ही गुणातीत है, और कोई गुणातीत नहीं हो सकता है। तो जब तक शरीर, मन और वो जीवात्मा का भाव मेरे अंदर में है, तब तक कोई व्यक्ति भी कभी भी गुणातीत नहीं हो सकता है। बातें कही जा सकती है, सुनी जा सकती हैं, बोला जा सकता है, लेकिन कभी भरोसा नहीं करना। क्योंकि जैसे मिट्टी से बने बर्तन को आप मिट्टी से नहीं अलग कर सकते हो। अतीत का मतलब क्या? ऊपर, बियॉन्ड। कैसे करोगे? भगवान कहते हैं कि उसको परम वेत्ती, आप शब्द को ध्यान देना। भगवान कहते हैं कोई कर्म नहीं करना है, जानना है। यही जो आपने वेदांत में अलग तरीके से सुना है, उसी बात को भगवान तो आप ऐसा कह सकते हो कि गुणातीत जब भगवान बात करते हैं तो वह निर्गुण की कर रहे हैं, सीधी बात। आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। गुणातीत का अर्थ हुआ जिसमें गुण नहीं, गुणों से ऊपर, निर्गुण, कोई क्वालिटी नहीं है। जिस बात को वेदांत के जाकर के महावाक्य बताते हैं, तत्त्वमसी बताता है, अहम ब्रह्मास्मि बताता, भगवान उसी बात को इस मंत्र में बता रहे हैं। परम व्यक्ति जानता है, वही व्यक्ति गुणातीत है। मद भावम सोधि गच्छति, मैं मेरे भाव को प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर गुणातीत है, तो दो चीज आपको मालूम है, एक ईश्वर, एक ईश्वर की प्रकृति। ईश्वर ने प्रकृति के साथ, माया के साथ एक डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, एक। और आप देखो, ईश्वर इसीलिए ईश्वर है कि कब से ईश्वर और प्रकृति दोनों एक साथ हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस है। ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि मैं प्रकृति नहीं हूं। उस जो रियल है, जिसका रिफ्लेक्शन जीवात्मा के रूप में जानते हैं, वो रियल ही गुणातीत है। सो मद्भावम अधिगच्छति, भगवान कहते मेरे को प्राप्त होता है, मेरे जैसा होता है। मद्भावम, जैसा मैं हूं, गुणातीत हूं, प्रकृति के साथ हूं, अनअफेक्टेड हूं। ऐसा व्यक्ति शरीर में भी हो सकता है, शरीर उसके साथ होगा, मन उसके साथ होगा, प्रतिबिंबित चैतन्य उसके साथ होगा, लेकिन उसका आप तादाद में यहां से हट गई। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग यहां से हट गई। अब तो जब परम को व्यक्ति परम को जानता है, एब्सोल्यूट को जानता है, किस रूप से जानता है? मैं ऐसे नहीं जानता ये पर ब्रह्म हो गया मैं, वैसे तो हमको पता ही है। मद्भावम गच्छति, भगवान अब बोलते ऐसा व्यक्ति, मद्भावम गच्छति, जैसे मैं निर्गुण हूं,
मैं गुणातीत हूँ, मैं गुणों से ऊपर हूँ, वह व्यक्ति भी गुणों से ऊपर हो जाता नहीं है। मैंने आपको पहले बोला था कि कोई व्यक्ति गुणातीत नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति गुणातीत नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए गुण कैसे ऊपर उठोगे? लोगों के एक कॉन्सेप्ट है कि थोड़े समय के लिए गुणातीत हो जाएंगे, थोड़े समय के लिए गुणातीत नहीं हो जाते, प्रमाद में चले गए, तमोगुण में चले गए। गुणातीत का अर्थ हुआ कि केवल एक ही तरीका, परम वेत्ती, परम को, एब्सोल्यूट को, ब्रह्मन को जानता है। और कैसे जानता है? आत्म रूप से। जो वेदांत में आपको बताया गया है, उसी बात को भगवान ने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि 13वें अध्याय में भगवान ने उस चैतन्य को क्षेत्रज्ञ के रूप में बताया, क्षेत्रज्ञ के रूप में। इस अध्याय में भगवान उसी बात को कहने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया। यहाँ भगवान उसको गुणातीत करके बोला, गुणातीत। इस सब की अभी तक तो भूमिका चल रही थी, रियल बात तो अब आई। जो बात भगवान को कहनी थी, जो मैसेज देने थे, मद्भावम सोधि गच्छति, तो जैसे ईश्वर गुणातीत है, ऐसे ही जो व्यक्ति इस चीज को जानता है, व्यक्ति पर बहुत ध्यान देना, जो जानता है किसको? परम, उस परम को जानता है, और परम को आत्मरूप से जानता है, मैं ही वह परम हूं। तो मैं बॉडी नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड। और जो जीव का भाव है कि मैं इसी शरीर में हूं, वो भी मैं नहीं हूं। अपने को जो परम के रूप से जानता, भगवान कहते मद्भावम अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता नहीं है, बस जान लिया उसने। आगे का मंत्र देखिए, ये 20वां मंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के 2 मंत्र इस अध्याय के बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गुणानीतानतीत्यत्रिन देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ते अमृतम अश्नुते। भगवान कहते अर्जुन, जब ये देही, देह को उत्पन्न करने वाले जो 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब ये व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा दुख इनसे मुक्त होकर के अमृतत्व की प्राप्ति करता है। बहुत क्लियर विजन है, बहुत स्पष्ट भगवान के संदेश है, बहुत स्पष्ट है। बस केवल इसीलिए गीता आपको सुनने में आएगा सर्व उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का मतलब है कि उपनिषद के संदेश को, भगवान उपनिषद के सिद्धांत को, हाँ, एक अलग तरीके से बात कह दे। दूसरा भी श्लोक जो मैं आपको कह रहा, 2 मंत्र यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण है। देही देह समुद्भवान, देही जो ये समझता था ये शरीर, ये मन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज मी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मैं चैतन्य हूं। तो जो ऐसा समझता है उसको भगवान कहते देही। ये जो देही है, वो जो 3 गुण है, 3 गुण के लिए भगवान ने एक और शब्द यहां दिया है, देह समुद्भवन। इनके कारण ही शरीरों की प्राप्ति होती है। देह समुद्भवन, 3 गुणों के कारण ही शरीर। अभी हमने सुना था, भगवान ने कहा सत्य गुण में गया तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा, ऐसे लोगों की प्राप्ति होगी, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। तमोगुण में गया
तब जाकर के अधोलोकों की प्राप्ति होगी। और रजोगुण में रह गए तब यही जो कुछ आपके पास है यही आपको रिपीट होने वाला, मोर और लेस। तो हमारे शरीर के प्रति हमको जो शरीर मिलता है उसका कारण क्या है? गुण। देही देह समुद्भवान। तो जो गुण है वही हमको शरीरों के कारण है। कि सत्व गुण है, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, अच्छा शरीर मिलेगा। तमोगुण है, खराब चीजें होंगी, एक्शन खराब होंगे, खराब शरीर मिलेगा। रजोगुण है तो ऐसे ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन हर एक शरीर के प्रति कारण क्या हुआ? हमारा गुण। गुणों के कारण ही शरीरों की प्राप्ति होती है। इसलिए देही देह समुद्भवान गुणान एतान अतीत्य। तो तीन प्रकार के जो गुण है, यही तीनों गुण हमारे शरीर को प्राप्त करने के प्रति कारण होते हैं। तो जब तक ये रहेंगे शरीर गुण, तब तक बस इतना होगा, या तो कभी अच्छा शरीर मिलेगा या कभी खराब मिलेगा या जैसा मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। मोक्ष जिसको बोलते हो, तो सत्वगुण में जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मुक्त हो गए। सत्वगुण में जाने का मतलब मुक्ति नहीं है, अच्छे लोगों की प्राप्ति है, अच्छी सुविधाएं मिलेंगे, अच्छे शरीर मिलेंगे, अच्छी मेंटल कंडीशन होगी। लेकिन फिर भी मोक्ष नहीं है। तो सत्वगुण की अपनी कंडीशन है, रजोगुण के अपने तरीके हैं, तमोगुण के अपने तरीके हैं। ये तीन के तीनों गुण अपने अपने ढंग से, अपने अपने ढंग से उस व्यक्ति को घुमाते रहेंगे, उनके अपने सेटअप। और उसमें से आपने यदि उनको बिगाड़ा तो गुण आपको विक्षिप्त कर देगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन, तो पहले तो आपको पहले वाले मंत्र में सीधी सीधी बात बता दी, परम वेत्ती, उस परम को ही जानो। जानने का तरीका है गुरु के पास जाओ और शास्त्रों का श्रवण करो। वेत्ती अनुपश्यति। अब भगवान कहते उसके बाद जब समस्त देहों का कारण जो तीन गुण हैं, इनको वो अतीत्य पार कर लेता है, पार कर लेता है। ये भगवान को ठीक से सुनना। इसीलिए बहुत तरह के कंफ्यूजन निकल जाएंगे। वो व्यक्ति गुणातीत हो गया, हम थोड़ी देर साधना में बैठे गुणातीत हो गए। ये सब बातें बिल्कुल झूठ है। भगवान कहते परम व्यक्ति, अपने को जो परम रूप से समझ लेता है तो ही व्यक्ति गुणातीत है। व्यक्ति नहीं हुआ, वो परमात्मा हुआ। तो व्यक्ति कभी गुणातीत नहीं होता, गुणों में ही होता है। लेकिन गुणातीत कैसे होता है? कि जब अपने को तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह चैतन्य हूं, तब वो व्यक्ति वो गुणातीत की स्थिति है। इसलिए किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को गुणातीत होने का कोई मतलब नहीं है। गुणातीत कौन है? केवल जिसको निर्गुण बोलते हैं। निराकार, आप जो शब्द सुने ना, उसी बात को भगवान कहते हैं कि निर्गुण है, निराकार है। अरे हम कोई निर्गुण निराकार थोड़ी है। इतना मोटा तोड़ा पेट है, फिर भी हम निर्गुण हो गए। यदि मैं मानूंगा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं कभी निर्गुण नहीं हो सकता। ये सब गुणों का दिया हुआ है। इन गुणों से अतीत कर लिया जिसने, अतीत कर लिया जान करके, तब तीन प्रकार के जो गुण हैं वो शरीरों को देने के प्रति कारण होते हैं। इनको उसने अतीत अतीत पार कर लिया, ये निर्गुण है। तो जब गुणातीत की बात की जाए, आप बहुत स्पष्ट समझ लेना भगवान के संदेश को। जब ये कहा जाए गुणातीत,
आप समझ लेना निर्गुण की बात कर रहे हैं, आप समझ लेना ये परमात्मा की बात हो रही है, शुद्ध चैतन्य की बात हो रही है, वही निर्गुण है और कोई निर्गुण नहीं है, हर कोई निर्गुण नहीं है। इसीलिए जब भगवान कोई गुण स्वीकार करता हम उसको नाम दे देते हैं, एक आकार दे देते हैं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव है, ये भी गुण के साथ है। गुणान एतान अतीत्रीन देही देह समुद्भवान, तो शरीरों के प्रति कारण जो तीन गुण हैं, इस प्रकार से वह उनको पार हो जाता है। अब उसके परिणाम जो भगवान ने बोला मेरे भाव को प्राप्त होता, मेरा भाव क्या है, मेरे भाव का मतलब मेरे जैसा, मैं, भाव का संस्कृत में अर्थ होता है होना। दो शब्द आपने सुने, भाव और अभाव। भाव का मतलब होना, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। अभाव का अर्थ है नहीं होना। भगवान कहते हैं मदभावम, मेरे होने को प्राप्त कर लेता है, सारी लिमिटेशंस खत्म हो गए। जो तादाद में शरीर में था, मन में था, वो खत्म हो गया। ऐसा व्यक्ति, उसका परिणाम जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्ता। ये नहीं कि उसका कोई पुण्य का फल ही है कि उससे जन्म उसका चला जाएगा, मृत्यु चली जाएगी, जरा चला जाएगा, ये सब दुख चले जाएंगे। ऐसा भगवान नहीं कहते हैं कि किसी पुण्य का फल है, कोई आपने ये पुण्य किया, एक अच्छा खासा पुण्य किया और आपको इसकी प्राप्ति हुई। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये आपने जो परम व्यक्ति उस परम को जाना, और परम को जानने का परिणाम हुआ कि वह गुणातीत हुआ, तीन गुणों से ऊपर हुआ। तो तीन गुणों से ऊपर हुआ, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी। अब मैं बॉडी हुई नहीं तो मेरा जन्म भी नहीं होगा, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, मेरे में वृद्धावस्था भी नहीं आएगी, और मन भी नहीं हो तो मेरे में दुख भी नहीं आएंगे। इसी को भगवान कहते मुक्ति है, यही अमृतत्व है, यही अमृतत्व है जिसकी प्राप्ति ये साधक करता है। तो यहां तक भगवान ने अर्जुन को इस चैप्टर में जो भगवान का पर्पस था वो बताया। ये गुण ऐसे काम करते हैं हमारे जीवन में, और इन गुणों से अतीत होने का परिणाम क्या होता है, गुणातीत क्या होता है, वो भगवान ने बता दिया। अब अर्जुन ने जरा इंटरेस्ट लिया, इतनी सीरियस इतनी महत्वपूर्ण बात भगवान ने, अभी तक अर्जुन चुप था। 13वां अध्याय आप देखो, 14वां देखो, अर्जुन चुप है। यहां पर आकर के जब इतनी इंटरेस्टिंग बात भगवान ने की, अब अर्जुन के अंदर में एक इच्छा पैदा हुई, अर्जुन के अंदर इच्छा पैदा हुई। अर्जुन उवाच कई लिंगा स्त्रीन गुणान नीतान अतीतो भवति प्रभु, इमाचारा कथम चैतान स्त्रीन गुणान अति वर्तते। अब इसको आप समझिए, अर्जुन का सवाल है हे कृष्ण, ये सवाल पहले ही पूछे जा चुके अलग अलग तरीके से। तीन बातें हैं, हे प्रभु हे कृष्ण, कई लिंगान, किन कारणों से, किन लक्षणों के द्वारा उस गुणातीत को, किस आचरण के द्वारा, कई लिंगई स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु, किमाचारा, तो उसको पहचाने कैसे, उसके लिंग क्या है, उसका आचरण कैसा होता है, और तीन गुणों को कैसे पार करता है। तीन अर्जुन की क्वेश्चन है इसमें, तीन बातें अर्जुन की है। जैसा आपने दूसरे अध्याय में भी सुना, अर्जुन का यही सवाल था कुछ, इसका नाम हमने स्थित प्रज्ञ रखा था, स्थित प्रज्ञ में
उसी तरह का कुछ सवाल है अर्जुन का यहाँ पर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जब भगवान ने बताया, अर्जुन ने उसको ठीक से सुना। अब उसके अंदर हुआ कि बात तो भगवान ने कही इतनी हाई लेवल की, ऐसा कोई मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मैं तो निर्गुण हूं नहीं, मैं तो अर्जुन हूं। भगवान को एग्जाम्पल दे नहीं सकते, भगवान तो भगवान है। तो अर्जुन ने न तो अपने को उसमें इंक्लूड किया कि मुझे अपनी मेंटल स्थिति मालूम है, मैं अपने को जानता हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता मैं निर्गुण। देखना, अर्जुन है, भगवान का ही दूसरा रूप है। वो कहता कृष्ण, मुझे लगता मैं तो गुणातीत नहीं हूं, और आपके ऊपर तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कुछ ऐसा बताइए, कैसे पहचाने कई लिंग ही, लिंग तो चिन्ह निशानियां, क्या उनके लक्षण हैं, हम कैसे पहचाने। कई लिंग स्त्रीन गुणान नीतान अतीतो भवति, तो उनके निशानी क्या है, उनकी पहचान क्या है, और उसके आचार, उनके आचरण कैसे होते हैं। ये स्थित प्रज्ञ में कुछ पूछा था अर्जुन ने। हे कृष्ण, कथम चैतांश तीन उन्वर्तते, और इन गुणों से कैसे पार होता है। ये अर्जुन के तीन सवाल हैं इसमें। कई लिंग ही त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु। तो तीन तीन सीधे सीधे अर्जुन के सवाल हैं। आप बताइए। अर्जुन जानने की कोशिश करता है, जैसे स्थित प्रज्ञ में जानने की कोशिश करता, तो स्थित प्रज्ञ कौन है, आप भी जानने की कोशिश करते हैं, हर कोई कोशिश करता है। तो अर्जुन ने भगवान को पूछा, आप बताइए, वह है जो गुणातीत, उस गुणातीत को, उसके निशानी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके आचरण कैसे होते हैं, किमाचार, उठना बैठना, खाना पीना बोलना, कोई सिद्धि कोई चमत्कार कैसे प्राप्त करता है। अर्जुन का ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को भगवान ने लिया। भगवान की बात पूरी हो गई थी, भगवान की बात पूरी हो गई, जो भगवान को कहना था, जो मैसेज देना था, वो इस चैप्टर का हो गया। इसके बाद अर्जुन का क्वेश्चन है, उसको भगवान लेते हैं। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा, न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो प्रकाश को, प्रवृत्ति को, मोह को, हे पांडव, न दृष्टि न द्वेष करता है, न निवृत्तानि संप्रवृत्तानि कांक्षति, न उसमें प्रवृत्ति करता है, न निवृत्ति करता है। बस ये बात समझो। अभी उस गुणातीत के लक्षण भगवान बताने के यहाँ से प्रारंभ करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, गुणातीत के आपको पहले तो हम ये बताएं कि लक्षण क्या होते हैं। अब उसके लक्षण बताना इतना कठिन काम है, इतना कठिन है कि हो ही नहीं सकता। तुम्हारा सवाल है, तुम्हारा प्रश्न है, तो मैं उसको बोलूंगा तो सही। तो भगवान ने कहा, देखो तीन गुण है। एक गुण के कारण आपको प्रकाश मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, दूसरे गुण के कारण प्रवृत्ति, आप एक्शन में लगते हो, और तीसरे गुण के कारण होता मोह। ये तीन ही बातें आपने पढ़ी। तो तीनों गुण आपको तीन प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं। एक आपको प्रकाश ज्ञान में लगाता है, एक आपको प्रवृत्ति में लगाता है, कर्म में लगाता है, और तीसरा आपको मोह प्रदान करता है। पर यही तीन चीजें आपने तीन गुणों के बारे में समझी कि तीन गुणों का इफेक्ट हमारे जीवन में कैसा और कैसा होता है।
इन तरह भगवान ने तीनों गुणों को ले लिया। हे पांडव, अब महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं कि गुणातीत और गुण वाला, इन दोनों में फर्क क्या होता है कि देखिए, सत्व गुण का एक अपना पूरा का पूरा उसका एनवायरनमेंट होता है, उसके काम करने का तरीका होता है सत्व गुण का। रजोगुण का अपना तरीका है प्रवृत्ति करने का, तमोगुण का अपना एक तरीका है। तो जब आप सत्वगुण में होते हैं तो भी आपको ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप रजोगुण में तो भी आपको कोई समस्या नहीं, और जब आप तमोगुण में तो भी कोई समस्या नहीं है। आप तमोगुण में हैं, आपको क्या समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब कोई व्यक्ति तमोगुण में जी रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ठीक है। वो जो सेटअप तमोगुण ने करके दिया है लाइफ में, प्रमाद, आलस्य, डिल्यूजन, ठीक है, कोई समस्या उसको नहीं है। जो व्यक्ति रजोगुण में जी रहा है, रजोगुण में जी रहा है, एक्टिविटी है लाइफ में बहुत अच्छा है, उसकी भी कोई समस्या नहीं। जो साधना कर रहा है सत्वगुण में जी रहा है, उसकी भी कोई समस्या नहीं। समस्याएं पैदा होती कब है? समस्याएं पैदा होती तब हैं जब एक गुण दूसरे गुण के ऊपर आकर के हावी होता है। वो जो ट्रांजिट पीरियड होता है, उस समय समस्याएं पैदा होती हैं। समस्याएं पैदा तब होती हैं कि जो ट्रांजिट पीरियड है, एक गुण से दूसरे गुण में जाने की स्थिति, एक गुण के बदल करके दूसरे गुण में जाने की स्थिति, तब समस्या पैदा होती है। आप कर्म कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन आपको कर्म करना भी है, आपने टारगेट रखा मुझे इतने घंटे काम करना है, और आपको नींद आने लगी, तमगुण हावी होने लग गया, काम बहुत पड़ा हुआ, आपने एक टारगेट फिक्स किया मुझे ये करना है, सब तैयारी करके रखी हुई है, लेकिन आपको आलस्य आने लग गया, नींद आने लगी, प्रमाद आने लग गया। आप कहते हैं ऐसा करो थोड़ी चाय पिलाओ। आप सेट थे पूरी तरह रजोगुण के साथ, लेकिन तमोगुण आने लग गया, अब आप स्ट्रगल करने लग गए, नहीं मुझे तमोगुण नहीं चाहिए, मुझे रजोगुण ही चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे बहुत काम करना है। फिर आप कोशिश करोगे रजोगुण लाने के लिए, एक्टिविटी लाने के लिए, थोड़ी चाय पियो, थोड़ी कॉफी पियो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि मैंने अपना टारगेट रजोगुण के साथ सेट किया हुआ है। अब तमोगुण आ गया, प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां पर सत्गुण आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है रजोगुण के लिए, आपके पास टाइम नहीं सत्गुण के लिए, आपका टारगेट रजोगुण है, रजोगुण के साथ आप ठीक हो, सही है। तो उस समय हम चाहते हैं कि रजोगुण हमारे अंदर में रहे, रजोगुण हमारे अंदर में रहे, हम चाहते हैं। इस समय हम सत्गुण भी नहीं चाह रहे हैं, हमको नहीं अभी कोई ऐसी बात करनी है जो सत्गुण के साथ जुड़ी हुई हो। हमको कर्म करना है तो हमको सत्गुण नहीं चाहिए, अभी रजोगुण नहीं चाहिए, अभी तमोगुण नहीं चाहिए। यदि आप तमोगुण में हैं, आप नींद में हैं, सोए हैं, बढ़िया नींद आ रही है, और उस समय कोई आके आपको काम करने को बोले, आपको अब रजोगुण नहीं चाहिए। आपको सत्गुण कोई आकर के बोले सवेरे उठो मेडिटेशन करो, नहीं होगा। उठ के आप बैठ भी गए मेडिटेशन करने के लिए, तो गर्दन लटकेगी इधर से उधर, आप स्ट्रगल करने लगेंगे। तो जब आप सत्गुण में हैं
आप बैठे भगवान का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस समय आपका मन यदि चंचल होता है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपका शरीर चंचल होता है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो जब सत्गुण का सेटअप है, आप सत्गुण के साथ में रहते हैं, तो आपको रजोगुण तमगुण नहीं अच्छे लगते। आप चाहते सत्गुण रहे। जब आप सत्गुण रजोगुण के सेटअप में हैं, उस समय आपको रजोगुण सत्गुण तमगुण नहीं चाहिए। जब आप तमगुण में हैं, तो आपको सत्गुण और रजोगुण नहीं चाहिए। हम उस समय क्या करते हैं, हम एक गुण को तो चाहते हैं, ये गुण रहे, ये रहे, ये रहे, और दूसरे गुणों को हम कोशिश करते नहीं आए, नहीं आए। उसके लिए हमको चाय पीनी पड़े, उसके लिए हमको नींद की गोली खानी पड़े। हम उस गुण को बढ़ाने की कोशिश करते। तो एक गुण से हम द्वेष, दो गुणों से हम द्वेष करते हैं, एक गुण को हम चाहते हैं। तो तीन, एक गुण प्रकाश देगा, सत्गुण की बात भगवान कर रहे हैं। एक प्रवृत्ति देगा, रजगुण की बात कर रहे हैं। मोह मेवा, एक मोह प्रदान करेगा, तम गुण की बात भगवान कर रहे हैं। हे पांडव, तो हमारे जीवन में नॉर्मली क्या होता है, हम द्वेष्टि, हम एक गुण को तो चाहते हैं और दूसरे गुणों से हम द्वेष करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है। हाँ, कोशिश करने लगते हैं। अंदर गुस्सा आ रहा है, तमगुण काम कर रहा है, अंदर तमगुण काम कर रहा है, और हम कोशिश करते नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो कोई बताएगा पानी पी लो, कोई बोलेगा ऐसा कर लो, कोई बोलेगा वैसा कर लो, अलग अलग तरीके बताएंगे, लेकिन अंदर में जो गुण है, तमोगुण, वो अपना काम कर रहा है। और हम चाह रहे इस समय में, नहीं हमें सत्गुण चाहिए, हमें रजोगुण चाहिए, गुस्सा छोड़ो, काम पे लग जाओ। भगवान कहते न दुष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। जो गुणातीत तो उसकी परिभाषा बहुत अलग है, उसकी डेफिनेशन बहुत अलग है। भगवान कहते उसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत मजेदार व्यक्ति हो जाता हो। तमोगुण है, उसके लिए वो भी ठीक है, तमोगुण है वो भी ठीक उसके लिए। तमोगुण से भी द्वेष नहीं करता है, चाहता भी नहीं कि तमोगुण आए। रजोगुण से भी द्वेष नहीं करता, बुलाता भी नहीं है। ये सब तो ठीक है, यहां तक कि सत्य गुण के लिए भी, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सत्य गुण बढ़ा रहे, हम सत्य गुण की इतनी प्रशंसा करते हैं, सत्य गुण चाहिए। भगवान कहते उसको इसमें भी कोई रुचि नहीं है। जब गुणातीत है, क्या फर्क पड़ता है अंदर में सत्य गुण है, क्या फर्क पड़ता है कि अंदर तमोगुण है मन के ऊपर में, क्या फर्क पड़ता है कि तमोगुण है। तीनों गुण, भगवान कहते गुणातीत का अर्थ हुआ कि अंदर में सत्य गुण की स्थितियां चल रही हैं, तो सत्य गुण को एंजॉय करेगा। रजगुण आया अपना काम करने के लिए, और रजगुण को भी एंजॉय करेगा। तमोगुण आया, वो तमोगुण को भी एंजॉय करेगा। न तो किसी गुण को बुलाना है। गुणातीत का आप डेफिनेशन सुनो, बात गुणातीत की करना बहुत आसान है। भगवान कहते न तो किसी को बुला देगा, ये गुण आ जाओ, न किसी गुण को द्वेष करता है, न किसी गुण को बुलाता है। तमोगुण आया, मोस्ट वेलकम, बढ़िया से सो रहा है, कर्राटे आ रहे हैं, पड़ोसी दुखी हो रहे, हो जाओ। रजोगुण है तो एक्टिव भी है, सत्गुण है बैठा मेडिटेशन कर रहा है। कोई भी गुण अपना काम करे, वो किसी गुण के साथ न तो उसको बुलाता है, न किसी गुण को उसको कोई द्वेष न राग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम